हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ पुष्पा बेला आरुषि को एक जोरदार थप्पड़ मारती है तो दूसरी तरफ मोनी बेला गुड्डन का सारा कर्ज चुका देता है गुड्डन को पटाने के लिए। चलो दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। इस तरह के शुरू में ये दिखाया जाएगा अगस्त्य जैसे अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जा रहा होता है, इतने में आ जाती है डीजे, और डीजे जैसे ही अगस्त्य और उसकी बेटी को देखते एकदम से शौक में आ जाती है और वो ये कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर में आए। डीजे पुष्पा बेला के पास जाती है और आगे से पुष्पा बेला ये कहती है कि लगता है तुम्हें जेल की हवा बहुत रास आ गई है, जो तुम एक बार फिर से जेल जाना चाहती हो। तो आगे से दुर्गा ये कहती है किस जुर्म में, और वो ये कहती है कि तुम बदतमीजी के साथ हमारे घर में जो घुस आई हो। तो आगे से डीजे ये कहती है कि कंप्लेन एक नहीं बल्कि दो कीजिए, क्योंकि पहले आपकी बेटी हमारे घर में आई थी, फिर आपका बेटा हमारे घर में आया था हमारी छोटी गुड्डन को परेशान करने के लिए। पुष्पा बेला डीजे को ये कहती है कि अगर तुमने हमारी चीकू के बारे में एक लफ्ज और भी कहा तो हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तो आगे से दुर्गा ये कहती है कि पहले माँ ने हमारे घर में प्रवेश किया, फिर बेटे ने, उसके बाद उसकी बेटी ने, और उसके बाद फिर उसकी पोती ने। जैसी ये बात पुष्पा बेला सुनती एकदम से गुस्से में आ जाती है और दुर्गा आगे से ये कहती है कि पुष्पा जी ये सीधी लड़ाई है तो इसी सीधे ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर हम अपने टेढ़ेपन पर उतर आए तो हम आपको जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो वो ये कहती है कि आपने हमारे साथ धोखा किया, लेकिन फिर भी हमने उसकी करवाहट कभी ज़ाहिर नहीं की, लेकिन आप फिर भी आपका बेटा हमारी छोटी गुड्डन को परेशान करने के लिए तंग क्यों आता है जिंदल भवन में। जब आरुषि आती है तो पुष्पा बेला उससे ये पूछती है तुम जिंदल भवन में गई थी, और वो ये कहती है कि हाँ माँ मैं गई थी, और इतने में वो जोरदार थप्पड़ मारती है आरुषि को। और वहीं पर अगस्त्य और उसकी बेटी राशि आ जाती है और वो ये कहती है कि आज तुम्हारी बेटी की वजह से वो 2 रुपए की औकात वाली दुर्गा जिंदल हमारे घर में आई थी, उसने हमें इतनी सारी बातें सुनाई। वो राशि से ये कहती है कि ये जिंदल भवन में क्या करने गई थी, हर वक्त छोटी छोटी का नाम क्यों जपती रहती है। आगे से राशि ये कहती है कि नहीं वो चिशमिश आंटी इतनी अच्छी है, उसने खुद अपने हाथ से मुझे केक खिलाया, अपने हाथ का बना हुआ। और आगे से पुष्पा बेला ये कहती है कि हम पूरे इंदौर में मिठाइयाँ बांटते फिर हैं, लेकिन हमारे घर की पोती हमारे दुश्मनों के घर से केक खा के आ रही है। पुष्पा बेला राशि को ये कहती है कि ये हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुम आज के बाद उस छोटी गुड्डन से मिलने के लिए भी घर से बाहर गई तो हम तुम्हें कमरे में बंद करके तुम्हारी बत्ती गुल कर देंगे। तो दूसरी तरफ छोटी गुड्डन आरव से ये कहती है कि ये घर हमारी वजह से गया है, तो इसलिए पैसों का इंतजाम भी हम करेंगे। इतने में हुक्मचंद आ जाता है और वो ये कहता है कि मुबारक हो, आपके हिस्से के पैसे किसी और ने दे दिए हैं। और इतने में मुन्नी बिल्ला आ जाता है और वो ये कहता है कि ये पैसे हमने दिए हैं। आरव मनी बिल्ला से ये पूछता है कि तुमने ये पैसे क्यों दिए। तो आगे से वो ये कहता है कि सवाल ये पैदा होता है कि हमने पैसे क्यों ना देते। तो आगे से आरव ये कहता है तो चलो अच्छी बात है, तुम लगे हाथ हमें हमारे रेस्टोरेंट के कागज भी वापस कर देते। इससे छोटी गुड्डन आगे से कुछ नहीं बोलती है तो मनी बिल्ला अपनी माँ को फोन करता और ये कहता है कि मम्मी छोटी गुड्डन तो कुछ बोल ही नहीं रही है, और वो ये कहती है कि तू उससे कह कि तू उससे रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बात करना चाहता है। और मनी बिल्ला जैसे ये कहता है कि मैं आपसे रेस्टोरेंट के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूँ। इतने में छोटी गुड्डन ये कहती है कि हमें बताइए कि आपको क्या बात करनी है हमारे रेस्टोरेंट के बारे में। और वो ये कहता है कि ताई जी आपके रेस्टोरेंट को तोड़कर